और अगर आप भी किसान हैं या किसी भी तरह किसानी से जुड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार द्वारा रोज़ाना लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापनों की झूठ और धरातल की असल सच्चाई के बारे में हर नागरिक तक ये खबर जरूर पहुँचे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट ने सरकार द्वारा किए जा रहे किसानों की आय दोगुनी होने के दावों को खोखला साबित कर आईना दिखाने का काम किया है। आप सभी को याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2016 को वादा किया था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी की जाएगी। 2016 से लेकर 2024 तक यानी करीब 8-9 सालों में किसानों को फ़ायदा होने की बजाय लगातार घाटा हो रहा है। जी हाँ, HAU की इस रिसर्च में साबित हो चुका है कि किसान की आय दोगुनी होने की बजाय जो है वो लगातार कहीं ना कहीं घट रही है और किसान लगातार कर्जदार होता जा रहा है। हर साल किसान परिवार पर 1,31,626 रुपये का कर्जा बढ़ता जा रहा है। HAU से हर महीने प्रकाशित होने वाली हरियाणा खेती नामक पत्रिका में इसको लेकर जो है वो एक विस्तृत रिपोर्ट भी छपी है। कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर विनय महिला की रिसर्च ने सारा का सारा जो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। विनय महिला और HAU यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने किसान की आय और खर्च जो लागत है उस पर एक बड़ी रिसर्च कर कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर कर दी है। और अगर आप भी किसान हैं या किसी भी तरह किसानी से जुड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार द्वारा रोज़ाना लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापनों की झूठ और धरातल की असल सच्चाई के बारे में हर नागरिक तक ये खबर जरूर पहुँचे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। हिसार में चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर विनय महिला की रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि 2.7 एकड़ के किसान परिवार को हर साल 1,31,626 रुपये का घाटा हो रहा है। विनय महिला ने किसान परिवारों की वित्तीय गतिशीलता को समझने के लिए साल 2022 से साल 2023 में एक रिसर्च किया। सर्वे में डॉक्टर महिला ने 5 से 8 सदस्यों वाले किसान परिवारों को चुना जिसमें अधिकांश के पास 2 दुधारू पशुओं के साथ प्रति परिवार औसतन 2.7 एकड़ जमीन है, जिसमें वो अपने खेत में धान, गेहूं, कपास, गन्ना, सरसों, ज्वार और बरसीन की फसलों की खेती करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार एक किसान परिवार खाद्य वस्तुओं में अनाज, दाल, डेयरी, कन्फेक्शनरी, पेय पदार्थ, खाद्य तेल, फल सब्जियां, मसाले एवं मांसाहारी भोजन पर प्रति वर्ष 73,185 रुपये और गैर खाद्य पदार्थों जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लॉन्ड्री और क्लीनर, रिचार्ज, बिल भुगतान, LPG गैस, सामाजिक समारोह, घर और घरेलू रखरखाव पर 1,40,849 रुपये और कृषि पर 1,65,798 रुपये खर्च करता है। इनमें से किसान का सबसे ज़्यादा खर्च खेती करने में आता है जो कि कुल बजट का 43.7% है। गैर खाद्य में 37.1% और खाद्य पदार्थों में 90.3% होता है। इसी प्रकार आमदनी की बात करें तो किसान को 51.052% आय फसलों की पैदावार से 1,83,000 रुपये होती है और
18.191% आय डेयरी से 65,206 रुपये होती है। इस प्रकार खेती से कुल 2,28,206 रुपये यानी 69.243% होती है। इसके अलावा जिन किसान परिवारों में कोई सदस्य नौकरी करता है उनको औसतन 1,10,250 यानी 30.575% आय होती है। इसी प्रकार किसान की कुल आय 3,58,456 रुपये होती है। यदि किसान के पास खेती या डेयरी के अलावा कोई तीसरा काम नहीं है तो यह उसकी आय 2,48,206 रुपये है। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि इस रिसर्च के अनुसार कृषि पर आधारित किसान परिवार प्रति वर्ष 1,31,626 रुपये का जो है वो लगातार कर्जदार होता जा रहा है। अब ऐसे में जो किसान लगातार कर्जे में डूब रहा है तो उसकी आय दोगुनी कहाँ से होगी। तो वहीं अगर सरकार किसान परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य भी निःशुल्क दे तो भी किसान हर साल 90,000 रुपये के कर्जे में दबा रहेगा, और अगर इसमें कटौती न करे तो एक किसान परिवार पर हर साल 1,31,626 रुपये का कर्जा होता रहेगा। तो हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई जो कि कई प्रमुख समाचार पत्रों में भी छपी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एचएयू की इस रिसर्च में जो कुछ निकल कर आया, क्या सरकार उसको अपनी गलती मानकर विज्ञापनों में हवाई बातें करने की बजाय धरातल पर किसानों के हित में क्या कुछ कदम उठाती है। खैर, एक बार फिर एचएयू यूनिवर्सिटी और डॉक्टर विनय महिला बधाई के पात्र हैं जिन्होंने निष्पक्ष होकर ये रिपोर्ट तैयार करने का साहस दिखाया। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।